हेलो एवरीवन। कल यानी 3 अक्टूबर को एसएससी ने एक नया नोटिस निकाला, यानी नोटिस नहीं, एक तरीके से पीआईबी रिलीज़ था। ये उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, मतलब एग्ज़ाम प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट और कैंडिडेट फ्रेंडली बनाने की बात की गई। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सच में रिफॉर्म्स हैं या सिर्फ एक लॉलीपॉप, ताकि ये प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स की डिमांड्स को डिनाई कर सकें, उन्हें लेट कर सकें और उनसे छुटकारा पा सकें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें इन्होंने पूरे 6 पॉइंट्स दिए हैं पूरे, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने जो वादा किया है, झूठ बोला है या जो भी समझें आप, इसकी बाद में बात करते हैं। तो हम पहले वो बात करते हैं इन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। इनका सबसे पहला पॉइंट है आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की से रिलेटेड। इन्होंने बोला है कि एसएससी अब अलाउ करता है कि एस्पिरेंट्स अपने क्वेश्चन पेपर, रेस्पॉन्स और करेक्ट आंसर को देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। मतलब अब एस्पिरेंट्स के पास एक प्रूफ होगा कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था। ये एक डिमांड थी स्टूडेंट्स की, जो फाइनली एसएससी के प्रेस रिलीज़ में इन्होंने मेंशन किया है। अब देखते हैं कि ये चेंजेस होता है या नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है ये पहले से ही ठीक था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद इसको रिलीज़ करना, आंसर की इसको डाउनलोड करना इन्होंने खुद बंद किया। तो अब ये किस तरीके का रिफॉर्म है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये कैसा रिफॉर्म है, किस तरीके से आप खुद ही गलत करते हो और आप खुद ही बोल देते हो कि ये हमने रिफॉर्म कर दिया। तो ये एक तरीके से खुद बैकफुट पर है। दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने फ़ी कट कर दिया, यानी पहले आप एक क्वेश्चन चैलेंज करने की फ़ी जो 100 रुपये देते थे, ठीक है, अब वो उन्होंने 50 कर दिया। मतलब थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम करने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है एक तरीके से। और ये दिखा रहे हैं कि हमने एक पॉजिटिव स्टेप लिया। ये लेकिन कितना पॉजिटिव है आप खुद समझो। देखो, अब ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस ज़्यादा गलत कर रहे हैं, पैसे थोड़े कम कर दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है इनके पास। तो इन्हें तो पैसे ही लेने हैं, लूटना है स्टूडेंट्स को। तो सब कुछ वही रहा, कुछ चेंजेस नहीं है। क्या रिफॉर्म है, कुछ भी रिफॉर्म नहीं है। तुम ये बताओ, क्वेश्चंस गलत ही इतने कर रहे हो तो 50 से भी आपका तो हो जाएगा ना, आपका तो पूरा भंडारा पूरा हो जाएगा। तो ये किस तरीके का रिफॉर्म है आप खुद ही समझ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की है, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस में नॉर्मलाइजेशन के लिए एक एक्वी परसेंटाइल मेथड का जिक्र किया है, एक्वी परसेंटाइल मेथड का जिक्र किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग शिफ्ट्स में डिफ़िकल्टी डिफरेंस को बैलेंस किया जाएगा ताकि अनफेयर एडवांटेज न मिले। लेकिन एस्पिरेंट्स की कंसर्न ये है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एसएससी मतलब कभी कभी मार्क्स को मैनिपुलेट कर देता है। तो इसीलिए अभी भी ट्रस्ट इशू यहाँ बना हुआ है, किस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से इनका ये नया फार्मूला सक्सेस हो पाता है, ये बिल्कुल अभी भी सवाल बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने इसमें बात की है आपकी सिक्योरिटी और टेक मेजर्स की, यानी एसएससी ने बोला है कि अब क्वेश्चंस पेपर एक डिजिटल वॉल्ट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाएंगे, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएगा उन सेंटर जहां पर माल प्रैक्टिसेस होती है। मतलब थियोरेटिकली सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में स्टूडेंट्स का कहना है कि सीसीटीवी फ्रिस्किंग और इन्विजिलेशन अभी भी वीक है। आप देख सकते हैं सेंटर्स पर जो सीसीटीवीज लगाए गए हैं वो काम तक नहीं कर रहे, किस तरीके से इन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो वर्किंग में ही नहीं है, इसी तरीके से चल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इनके सीसीटीवी काम कर रहे हैं। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां कि अब ये पीवाईक्यूज़ को रिलीज़ किया करेंगे। मतलब ये सबसे ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा है। अब एसएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ करेगी। मतलब एस्पिरेंट के लिए स्टडी मटेरियल और भी एक्सेसिबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, नोटिस जो है आपका प्रोटेस्ट के एक दिन पहले आया है। इस वजह से स्टूडेंट्स का कहना है कि ये एक डैमेज कंट्रोल स्टेप है, जिससे प्रोटेस्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया जा सके। जैसा कि आपको पता है आज है 4 अक्टूबर और आज दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा पर प्रोटेस्ट होनी है सुबह 9 बजे से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोटेस्ट डिमांड्स सब उनसे ही पहले इनका होता है। जब इन्हें पता होता है कि स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं तो इन्हें अच्छा खासा डर लग जाता है इस चीज़ से। तो ये क्या करते हैं, ये नोटिस निकालेंगे, ये दिखाएंगे। और अभी कोर्ट केस भी है, तो सबसे इनको मतलब डर तो लगा है, इन्हें पता है इनकी क्या गलती है, खुद गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को मेंशन करके खुद ही इनको रिफॉर्म का नाम दे रहे हैं।
और इन्होंने एक और बात बोली है कि अब क्या कर रहे हैं, ये हेल्पलाइन और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की भी बात की है, यानी एक ऑफिशियल हेल्पलाइन लॉन्च की गई है और एसएससी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल भी अनाउंस किया गया है, जहां से एस्पिरेंट्स को जीन्यून अपडेट्स मिलेगी। मतलब एसएससी ये मैसेज देना चाहता है कि अब फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना ज़रूरी है। अब बताओ, फेक न्यूज़ और ये आपकी जो मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है? खुद एसएससी फैला रहा है। आप खुद ही बताओ, ये सब गड़बड़ करा धरा है किसका? एसएससी का। अब स्टूडेंट्स डिमांड्स कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम है इन्हें। मतलब अब ये बताओ, अब ये आज इन्होंने तो अपना ट्विटर हैंडल लॉन्च कर दिया। भाई सिंपल, आपकी साइट है, वहाँ पे अपलोड करो जो भी है आपका। क्या वहाँ इन्हें खुद विश्वास नहीं है कि आप ट्विटर पे आएंगे? मतलब हद है। अब कल को कहेंगे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे हम अपना नोटिस रिलीज़ किया करेंगे। इनका तो अलग चल रहा है। कुल मिला के इस नोटिस से यही पता चलता है कि ये जो रिफॉर्म्स के नाम पे इन्होंने बोला है वो सब कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप ही है। इनमें से कुछ चीज़, हाँ, ये डाउनलोड वगैरह, आंसर कीज वगैरह ये थोड़ा करवा सकते थे, लेकिन ये क्या है? ये तो तुम पहले भी करवा रहे थे। इन्होंने आप खुद ही बंद की, खुद ही बैकफुट पर आ गए, खुद ही अब इन्हें बोल रहे हैं कि अब डाउनलोड कर पाएंगे। और इन्होंने फ़ीस कट वगैरह ये सब कि आप 100 की जगह 50 लिए जाएंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा चेंजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है टाइमिंग देखिए नोटिस की। प्रोटेस्ट से एक दिन पहले इन्होंने रिलीज़ किया 3 तारीख को, इसीलिए स्टूडेंट्स का मन में अभी भी डाउट है एसएससी स्टेप सिंसियरिटी से ले रही है या बस स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत करने के लिए एक टेम्प्रेरी लॉलीपॉप दिखा रही है। एस्पिरेंट्स को अभी भी विजिलेंस और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जब तक ग्राउंड लेवल पर स्ट्रिक्ट एक्शन अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होना मुश्किल है। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, ये एसएससी का सच में रिफॉर्म है या सिर्फ टैक्टिक्स हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की? आप अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या नोटिस होते हैं वो सब आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर लें सरकारी कोडेक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।